शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है। एक तरफ भारत हमें आंखें दिखा रहा है, हमें धमकियां दे रहा है, लेकिन हमने उन धमकियों को कितना सीरियस लिया है वो आप पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख लीजिए। एक मैदान जंग यहाँ ये सीएम ऑफिस है, इस तरफ इसके सामने बना हुआ है। आप पुलिस की तादाद देख सकते हैं। इस तरफ भी ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग, ख़वातीन बैठी हैं, दूसरी तरफ भी ये लोग मौजूद हैं और सीएम ऑफिस के गेट पर भी मौजूद हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान खुद यहाँ पर मौजूद हैं। आपस में मुठभेड़ की सूरत हाल भी है। ये क्यों गवर्नमेंट इंगेज नहीं कर पा रही और इन्हें चेयरिंग क्रॉस से उठकर यहाँ क्यों आना पड़ा, ये फ़ैसला कब होगा। 7 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, हमने क्यों सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट किया हुआ है, डॉक्टर्स के मुतालबात क्यों सुने नहीं जा रहे और पुलिस किस तरह इनसे डील कर रही है। यहाँ सीएम ऑफिस के बाहर क्या सूरत हाल है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग सीएम से मुलाकात करना चाहते हैं, उन्हें अंदर से क्या पैगाम मिल रहा है, ये सवाल लेकर चलते हैं। मैं हूँ मोहम्मद आज़म। आप देख रहे हैं ग्रैंड हेल्थ अलायंस का सीएम ऑफिस के बाहर तमाशा। और ये इन लोगों के ऊपर लाठियों से ख़वातीन है, ये ख़वातीन है, ये सूरत हाल है। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद आगे बढ़, ख़वातीन की ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। इस वक्त हम लोग सीएम ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और मेल पुलिस एहलकार जो हैं वो ख़वातीन को मैन हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन को उठा के गाड़ी में डाला जा रहा है और गिरफ्तार करने एसपी काजी अली जो हैं वो लीड कर रहे हैं इस वक्त। और ख़वातीन की इस वक्त ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ पर भी खातून है। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन जो सिरिंजें मार रही हैं, कोई मेल किसी खातून को हाथ नहीं लगाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। और हमने अगर ये सरकारी इमलाक को तोड़ रहे हैं, वर्दियों पे हाथ डाल रहे हैं, तो उनको पीछे तो कुछ करना है। ये सूरत हाल है जी इस वक्त सीएम हाउस के अंदर जाने की, जहाँ से मुजाहिरीन कोशिश कर रहे हैं। वो सामने आप देखें कि पुलिस इस वक्त अपना लाठीचार्ज कर रही है। अगर मेरा कैमरा फैसल आपको दिखा सके, फैसल आगे आएँ, आगे की तरफ आएँ। पुलिस इस वक्त अटैक कर रही है और ये इन लोगों के ऊपर लाठियों से ख़वातीन है, ये ख़वातीन है, ये सूरत हाल है। डॉक्टर्स की बड़ी तादाद आगे बढ़ी है। फैसल पीछे आ जाएं। डॉक्टर्स जो ख़वातीन एहतजाज करने वाली हैं उनके ऊपर आपको मारा जी? हाँ जी, आप मारा डंडा में नहीं, लेकिन लाठी से आप भी मार रहे थे? नहीं, मैंने मारा नहीं, मैं उसके गले पड़ी वो हमें मार रहे थे। आपके हाथ में भी लाठी थी? नहीं, मेरे हाथ में। पुलिस वाले ने डंडा मारा, पुलिस वाले ने डंडा मारा। लेकिन आप लोग भी लाठियों से मार रहे हैं उन्हें? हमारे पास लाठियां नजर आ रही है आपको? डंडे मार रहे, मजबूर आदमी है, डंडे मार रहे हैं सारों को। ये देखो कितने बीच में मजबूर आदमी है। कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? ये कम से कम 100 बंदा इसमें है, 100 बंदा उसमें है। सारों को इन्होंने गिरफ्तार किया। और तो आप यहाँ सब सीएम हाउस के अंदर जाना चाहते हैं? क्या बात कर रहे हैं? हम ये कहते हैं कि हमारा यहाँ पे मुतालबा, हमसे बात करेंगे, हम हमसे टॉक करें, बैठ के बात करें, लेकिन ये हमें पकड़ के मार रहे हैं। यहाँ पे इनको समझाया जाए, ये हराम खाते हैं। और ये पुलिस वालों को कहते हैं कि डंडे मारो, हमारे मजबूर आदमियों को साथ अंदर इन्होंने। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से आए हैं? हम जिला उकाड़ा से आए हैं। और कितने दिन हो गए आपको? कम से कम हमें 20 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए। क्या हुआ माँ जी? क्या आप पे कोई लाठी चार्ज तो नहीं हुआ? नहीं, मुझ पे कोई लाठीचार्ज नहीं हुआ। ये ख़वातीन है यार, भाई ख़वातीन है ये तो। खातून नीचे गिरी हैं और इनकी तरफ से ख़वातीन की ये गिरफ्तारी अमल में लाई जा रही है। इस वक्त हम लोग सीएम ऑफिस के बाहर मौजूद हैं और मेल पुलिस एहलकार जो हैं वो ख़वातीन को मैन हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर ख़वातीन को उठा के गाड़ी में डाला जा रहा है और गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे कहाँ से आई हैं आप? फैसलाबाद से। ये सारे पुलिस वाले भी ये पकड़ के मुझे अंदर ये कैसे रोल है? करबला का मकाम बनाया हुआ है, हमारे भाइयों की गिरफ्तारियां कर रहे हैं। निकालो भाई। आप खैरियत से हैं? इन्होंने हम पे तशद्दुद किया है, इन्होंने हमारे निहत्थे लोगों को मारा है, हमारी माओ बहनों को मारा है।
उनके हाथों में बच्चियां थी, बच्चे थे, उन पे इन्होंने तशद्दुद किया। एक एक बंदे को ये लेके जाते हैं, वैन के अंदर लेके जाते हैं, उन पे तशद्दुद करते हैं निहत्थे लोगों पे। हम लोग यहाँ पे क्या मांग रहे हैं? हम लोग 20 दिन से यहाँ पे अपना सीएम हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम लोग आते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ अपना सिट इन प्रोटेस्ट करने आए थे। 20 दिन से हम यहाँ बैठे थे, हमारी कोई बात जब नहीं सुना तो बताया हम क्या करें। आप यहाँ तो आकर बैठ गए, इससे आगे सीएम हाउस के अंदर जाना है आपने। हम पुरअमन लोग हैं, हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हम यहाँ बाहर आके बात करना चाहे, हम बाहर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर वो अंदर बुलाना चाहते हैं, हम अंदर बात करने के लिए तैयार हैं। बात ये है कि अब ऐसे बात करें। आप जबरदस्ती जाएंगे तो ये सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाएगा। आज 23 दिन हो गए, बताएं ये लोग क्या करें? डेमोक्रेटिक है, ये ना वोटों से आए हैं ना पब्लिक की, इनको कोई भी एक थोड़ी सी भी शर्म नहीं है कि खवातीन 33 दिनों से बैठी है, इनके साथ आके बैठे। ठीक है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मांगे। आईने पाकिस्तान ने हमें इस चीज का हक दिया है कि सेहत और तालीम फ्री दी जाएगी। ये नौकरियों से बाहर निकाल रहे आपसे वहाँ एंगेज करने वजीर सेहत या कोई भी नहीं आया मिलने के लिए? कोई भी नहीं आया। देखिए, इससे जाहिर होता है कि ये जमहूरी कुव्वतें नहीं है। ये देखें निहत्थे लोगों को सामने। आप लोग सुबह से आगे बैठे, किसी ने एंगेज नहीं किया आपसे? किसी ने भी एंगेज अंदर से कोई पैगाम नहीं आया? कोई पैगाम नहीं आया। किस हॉस्पिटल से आप? ये सर्विसेज हॉस्पिटल से हैं। आप कहाँ से? जनरल अस्पताल से। यहाँ डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं। ये मुल्क की क्रीम ऑफ नेशन है। यहाँ जलील हो रहा है, फिर ये कहते हैं कि ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अगर आप इसी तरह आपने कपड़े क्यों फाड़ लिए अपने? कोई 25 के करीब पुलिस अफसर ने पकड़ा है मुझे और कहा इसको पकड़ो। उसके बाद मुझे फिर मेरे कारकुन शुरू है। हमें यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अपने हक मांगने हैं। ये हमें यहाँ पे तशद्दुद कर रहे हैं, मार रहे हैं, घसीट रहे हैं। क़यादत कहाँ है आपकी? क्या हम भी क्या सारी क्या मैं सदर YDA के डॉक्टर साहब कहाँ हैं? में से लोगों को पकड़ा है। सलमान नसीब साहब को इन्होंने मारा है, वो वहाँ पे जख्मी शुएब पड़े। न्याजी कहाँ हैं? शुएब न्याजी साहब भी वो है। वो देखे फिर हमारे लोगों पे तशद्दुद कर रहे हैं। इन निहत्थे लोगों को पुलिस का चमकट्टा जाता है और ये इन्हें मारती है, अंदर वैन में भी ले जाके मारते हैं। ये हम पे किस चीज का तशद्दुद कर रहे हैं? वो देखे मेल पुलिस जो है वो खवातीन को पकड़ रही है। पुलिस एहलकार नहीं है? खवातीन पुलिस एहलकार नहीं है, मेल जो है वो खवातीन को भी कर रहे हैं। हम लोग जब ये लोग हॉस्पिटल्स में आते हैं तो हम इनकी चादर चार द्वारी का तकद्दुस डॉक्टर हैं क्या? पैरामेडिक? जी मैं डॉक्टर हूँ, मैं डॉक्टर कासिम हूँ। मैं RHC हबीबाबाद से हूँ, मैं वहाँ पे इंचार्ज हूँ। हबीबाबाद से? हाँ, हम लोग 23 दिन से यहाँ पे बैठे नहीं आते जब हमारी कोई बात नहीं सुनेगा। इस वक्त ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत कहाँ है? ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत कुछ आगे है, कुछ को इन्होंने मारा है, कुछ गिरफ्तार है। हम सब ग्रैंड हेल्थ अलायंस है, हम सब ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत है। आए हमें आके गिरफ्तार कर ले, हमें गोलियां मारे ये लोग। ये सूरत हाल है जी। फैसल ये दिखाएं इस वक्त जो ख़वातीन की गिरफ्तारी भी मेल पुलिस एहलकार कर रहे हैं और फिर यहाँ पर उन पर तशद्दुद भी किया जा रहा है। इस सारे ऑपरेशन में SP काजी अली जो हैं वो लीड कर रहे हैं इस वक्त। और ख़वातीन भी इस वक्त ख़वातीन पर तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ पर भी खातून है। भाई इतना मारा, हमारे जूते तक छीन लिए। आप देखें कितना जुल्म और तशद्दुद कर रहे हैं। हमारी पंजाब हुकूमत और पंजाब पुलिस इतना जुल्म कर रही है। ये इस वक्त ख़वातीन की गिरफ्तारी के लिए यहाँ पर कोशिश की जा रही है। SP साहब, ख़वातीन की वैन में मर्दों को भी डाला जा रहा है, ये तशद्दुद किया जा रहा है। आप भी बोतल से मार रही हैं उन्हें? क्या मारते हैं सर? आप पुलिस हम अपने हक पे हैं। पुलिस को मार रही हैं आप? क्या करें? हमारे देखिए औरतों को कैसे मार रहे हैं वो। ये इस वक्त सूरत हाल है। कहाँ से आए आप? हम लाहौर से ही है। और आप पैरामेडिक्स में डॉक्टर हैं? हम पैरामेडिकल से। किस जगह से, किस हॉस्पिटल से हैं? हम इधर से ही हैं, पहले इनसे बयान ले। ये बिके कितने में है, सिर्फ इनसे पूछे क्या प्रमोशन इनको मिल रही है। लेकिन आप CM हाउस के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं मैं ना? कह रही हूँ हम बाहर पुरअमन एहतजाज कर रहे थे। गिरफ्तारियां इन्होंने स्टार्ट की हैं। सिर्फ बताएं इनका रेट क्या लगा है, इन्हें कौन सी प्रमोशन मिल रही है। ये जो DIG फिर है इसको कौन सी प्रमोशन मिल रही है, सिर्फ ये बताएं इन्होंने कितने में बिके हैं। DIG फैसल कामरान है यहाँ पे। मैं बता रही हूँ ये बिके कितने में है, ये बताएं जो किसी की फीमेल के बाएं पे हाथ डाल रहे हैं। मरियम बीबी तक कोई पैगाम पहुंचा या कोई बात हुई आपकी? कोई वफद आया अंदर से? नहीं, कोई नहीं आया। आज 23 दिन से हम बाहर रोड पे बैठे हैं बच्चों समेत, कोई भी नहीं आया बाहर से। क़यादत को गिरफ्तार करके ले गए, हमारे साथ जुल्म किए। ये हमारे भाई हैं पुलिस वाले भी, ये काम हुकूमत के साथ ज्यादती कर रही है। हम इनके बच्चों पे पुलिस पर में नहीं करेंगे, हम इनको नहीं करेंगे। हमने इनकी इज्जत दी, मैंने नारे लगाए पंजाब पुलिस के, लेकिन इन्होंने ज्यादती की है। मेरे भाई भी पुलिस में है लेकिन आप लोगों ने ज्यादती की है। मैं उन्हें कहूँगा रिजाइन कर दो, ऐसी हुकूमत को रिजाइन कर दो। हम 24 दिन से बैठे हुए, खुदा की कसम इन लोगों ने हमारी गवर्नमेंट ने बात नहीं सुनी। हम पूरा मनाए, हम अपनी बात करने के लिए आए थे, हम अपनी बात करने के लिए आए थे। हमारी रिमोटों से हुकूमत हमारी बात नहीं कर
नहीं, हमें गोलियां मार दे, हमें जिंदा जला दे। क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इसराइली है? क्या हम इंडियन है? क्या हम बेवतन नहीं है? हमारे टैक्स होते पल्ले वाली ये गवर्नमेंट हमारे साथ इतनी ज्यादती कर रही है। ये हमारी माँ बहने, इनके साथ जो जुल्म हो रहा है, इन्होंने हमसे तशद्दुद किया है। हम पूरा मनते, आपकी क़यादत कहाँ है इस वक्त? क़यादत को वो पुलिस लेके गई है, ये दिखाया वो जा रही है। यहाँ पर 2 पुलिस वैन मौजूद थी, उन्हें भर के ले जाया जा चुका है यहाँ से। आंख पे मुक्का मारा है, वो बहन के आंख पे मुक्का मार के आंख पे? हाँ जी, आंख पे मुक्का मारा है, उसकी आंख निकाल दी उन्होंने। कहाँ है? पीछे से कपड़े फाड़े बहनों कहाँ है? के। कहाँ है? ये जो बैठी है इधर सामने, ये आपकी आंख पे लगा है? मारा है मुक्का, किसकी आंख पे मारा था इधर? वो उठ के चलेगी, आंख पकड़ के चलेगी। बहुत जुल्म हुआ है इधर, करबला का मकान बनाया इन लोगों ने। ये पंजाब पुलिस पर बिकी हुई कौम है ये, किसी के ये इस वक्त ही पीछे हमारे सीएम ऑफिस का, सीएम हाउस का गेट है और सामने यहाँ 2 पुलिस वैन मौजूद थी जिन्हें अब यहाँ से मूव कर दिया गया है। ख़वातीन पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, उनके पास जो लाठीचार्ज के लिए लाठियाँ होती हैं वो भी मौजूद हैं, लेकिन हमने यहाँ देखा है कि पुलिस एहलकार, मेल पुलिस एहलकार ख़वातीन को उठा कर गाड़ियों में डालते रहे हैं और यहाँ पर एक भरपूर किस्म का लाठीचार्ज जारी रहा है। इस वक्त आप देखें तो यहाँ ज़्यादा तादाद जो आपको नज़र आएगी ये ख़वातीन पैरामेडिक्स और ग्रैंड हेल्थ अलायंस के जो लोग हैं जिनमें ख़वातीन की तादाद ज़्यादा है। इससे पहले भी हमने DIG फैसल कामरान को लास्ट टाइम पुलिस के साथ आमना सामना हुआ था, ये कहते सुना था कि ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जो क़यादत है ये ख़वातीन को अपनी शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लेकर आगे बढ़ते हैं। इस वक्त यहाँ पर SP काजी अली, आप ख़वातीन पुलिस एहलकार को क्यों नहीं यूज़ कर रहे? हम SP साहब से सवाल पूछने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मेल एहलकार हैं और आगे दरमियान में ख़वातीन मौजूद हैं, पीछे कुछ ख़वातीन पुलिस एहलकार ज़रूर मौजूद हैं जिनके ऊपर लाठीचार्ज भी किया जा रहा है। हम बार बार SP काजी अली से बात करने की कोशिश करते हैं लेकिन क्योंकि वो जवाब नहीं दे रहे। DIG फैसल कामरान मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त सीएम हाउस के बिल्कुल सामने DIG फैसल कामरान मौजूद हैं। आपके पुलिस एहलकारों पर इल्ज़ाम ये लग रहा है कि मेल पुलिस एहलकार ख़वातीन को उठा गाड़ियों में डाल रहे हैं। मेरे पास वीडियोज हैं, हमारे पास ये कैमरे पे भी रिकॉर्ड है। देखिए, ये जितने दिन से उन्हें बात करने देना, ये मूव करते हैं, इनकी औरतों के पास है नीडल्स, सिरिंजेस और वो जो सर्जिकल इनके पास वो सिजर्स हैं, ये वहाँ से जख्मी कर रही हैं मेरी नफरी को, पुलिस वालों की वर्दियों पे हाथ डाल रही है, इसलिए इनको थोड़ा सा पुश किया। इन सारे बंदों को हमने ना किसी को गिरफ्तार किया, ना कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर है, ठीक है। जहाँ पे आप सरकारी इमलाक के ऊपर हमला कर देंगे, यार ये अगर ये सीएम ऑफिस का गेट है, आप इसके ऊपर अटैक कर देंगे तो वो सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाएगा ना। ठीक है, सिक्योरिटी रिस्क ऑलरेडी पैदा कर दिया इन्होंने जब ये आके इधर इंटरनेशनल टीमें ठहरी। वो खुदा का खौफ करना चाहिए ना लोगों को, ठीक है। अब इंस्ट्रक्शंस क्या है, इन्हें अब इंस्ट्रक्शंस ये है, ये बैठे एहतजाज करें, पुरअमन एहतजाज जितनी देर मर्जी करें, बैंड के साथ खड़ो, यहीं बैठ जाए। लेकिन वहाँ ख़वातीन बैठी थी, हमने कैमरे पे रिकॉर्ड किया, मेल एहलकार उठाकर उन्हें गाड़ी में फेंक रहे हैं, ये तो रिकॉर्डेड चीज़ है। इस तरह की कोई चीज़ नहीं है जी, जो रिकॉर्डेड है आप मुझे दिखा दें। हमें ना ये ऑर्डर है, ना ख़वातीन को हमने हाथ लगाना है। हाँ, ख़वातीन को यहाँ से मूव करना है तो ख़वातीन पुलिस एहलकार ही कर सकती हैं बस। यार हमने मेल मार रहे हैं, हमारे पास वीडियोस हैं, मेल ने फीमेल पे थप्पड़ मारे हैं। खवातीन को मेल पुलिस मार रही है सर। तो ये बता दें कि वो कहते हैं 23 रोज से हमसे एंगेज नहीं किया जा रहा, हम क्या करें? हम यहाँ बैठे हैं, ये सीएम हाउस से वफादार है। उसका क्या ये इलाज है कि वो पुलिस वालों को सिरिंजें और चाकू और छुरियां मारे? ये भी इलाज आपके पास का वो सबूत? मेरे पास, मेरे पुलिस वाले जख्मी हैं, नीडल्स लगी हुई हैं उनको। कितने जख्मी हैं? ठीक है, मेरा इंचार्ज सिक्योरिटी में अभी लाके दिखा देता हूँ, सिरिंजें मारी हुई हैं उसको। बाकी कितने पुलिस वाले हैं ये, जहाँ पे हम, अगर हमें ये ऑर्डर है कि हम इनको हाथ नहीं लगा सकते तो मैं इनको, मुझे आप ये बताएं क्या इनको ये किसने हक दिया कि पुलिस वालों को मारे? नहीं मारा जा सकता। और ये किसने राइट दिया है कि आप जाके सरकारी इमलाक पे हमला करते हैं, आप सीएम ऑफिस पे अटैक करते हैं? ये क्या बात हुई भाई? ठीक है, हमने कहा पुरअमन रहे, जितना मर्जी एहतजाज करें। बिल्कुल ठीक है, चलें। किसी के पास कोई सिरिंज, कोई नीडल नहीं निकली, ना किसी के पास कोई माइक छोड़ देना। टोटली इन्होंने खराबी की है। इन्होंने ये गेट्स हमारे टैक्स के पैसों से बना हुआ है, लेकिन हम तोड़ तो नहीं देंगे ना, तोड़ तो नहीं देंगे। हमें इंसाफ तो दे, हमें इंसाफ तो दे। 24 दिन से बैठे हुए हैं, कोई बंदा बात सुनने को तैयार नहीं है, हमें इंसाफ तो दे। हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है, हमारी खवातीन को, नहती खवातीन को उन्होंने बालों से पकड़कर सड़कों पे घसीट है और मारा। आपकी खवातीन भी तो लाठियां मार रही है ना, जिसके हाथ में बोतल है वो मार रही है। बोतल, खाली बोतल से क्या होता है?
बोरी चलो वीडियो रिकॉर्ड हमारे पास है, वो पता चल जाएगा कि क्या कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। वो हमारे पास रिकॉर्ड है, उन्होंने हमें मारी खवातीन को सड़कों पे घसीटा है। इस तरह अगर आप अंदर जाने की कोशिश करेंगे तो ये तो नहीं मुमकिन ना कि अंदर जाने दिया जाए। हमारे पास क्या है, हम 22 जन से पैसे हैं, कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये कैसी गवर्नमेंट है? ये 45 की जो गवर्नमेंट है जिसके पास ना कोई वामी मैंडेट है, बस ये इसके पास यही है कि मतलब है ना किसी की बात सुनी है, इतना इनका खबर आ गया। हम ये कह रहे हैं कि हम एक बार आकर हमारी बात तो सुन लें, लेकिन ये हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोई कमेटी नहीं बनी, 22 दिन से आप भी देख रहे हैं तमाशा। कहाँ हैं आपके ग्रैंड हेल्थ अलायंस के लोग? कहाँ हैं डॉक्टर शुएब न्याजी और दीगर लोग? अभी उनसे बात कर जहाँ पे जिस मुल्क में इंसाफ होता है ना, जिस मुल्क में इंसाफ होता है वहाँ पे इतने मजबूत गेट नहीं बनाए जाते। कहाँ से हैं? मैडम ये आपके इधर दिखा सकें? हाँ, आप मैन हैंडल तो नहीं करें ना, हाथ तो मत लगाएं, आप तो हाथ मत लगाएं। फैसल साहब, डीआईजी साहब, ये देखिएगा काइंडली प्लीज। मैडम ये दिखाएं जो आप कह रहे हैं कि मैन हैंडल नहीं होता। मैडम आगे आए, आप आगे हैं ना, आप आगे हैं। भाई पीछे हट जाओ, पीछे हटो। नहीं, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपका मौक़िफ़ चाह रहा हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ख़वातीन जो सरिंजें मार रही हैं, कोई मेल किसी खातून को हाथ नहीं लगाएगा, ये क्लियर है, ठीक है। और हमने अगर ये सरकारी इमलाक को तोड़ रहे हैं, वर्दियों पे हाथ डाल रहे हैं, तो उनको पीछे तो पुश करना है ना। मैंने क्या मैं यहाँ का गेट तोड़वा दूं? आपका मौक़िफ़ आ गया, अब उनकी बात तो सुन लें वो क्या कह रही हैं। मैडम ये किसने किया, किस तरह हुआ? हम पुरअमन तरीके से इस तरफ देखिएगा ना, इस तरफ देखिएगा। हम पुरअमन तरीके से वहाँ पे खड़े थे, हम कह रहे थे क्या कि हमारे मुतालबात सुने। मेल और फीमेल दोनों पुलिस ने हमें धक्के दिए, उन्होंने हमारे बाल खींचे। ये जो आपके नाखून लगे हैं, क्या मारा है? मेरा गला दबाया है, पहले मेरे बाल खींच के मुझे नीचे की तरफ किया। भाई उनको बात करने दें। मेल और फीमेल दोनों थे, वो मुझे वहाँ से गला दबा के नाखून मारते हुए दोनों घसीटते हुए मुझे वहाँ से बाहर की तरफ लेके आए। आप वहाँ गेट पर मौजूद थी? हम यहाँ पे पुरअमन तरीके से खड़े थे और हम कह रहे थे कि हमारे मुतालबात सुने। ये अगर आप दिखा सके फैसल, ये इनके जो यहाँ पर गर्दन के पास ये है, ठीक है। पानी पिलाएं, हाथ कांप रहे हैं। देखिए आप किस जगह से आई हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट लोधरा से हूँ। डिस्ट्रिक्ट। और कितने दिन से बैठी हैं आप? हम 20 दिन से यहाँ पे बैठे हैं धरने में और हमारे मुतालबात नहीं सुने जा रहे। और अब आप क्या मूव फॉरवर्ड करेंगे, किस तरह आगे जाएंगे, क्या करेंगे? हमारी क़यादत करेगी, हम उसी तरह चलेंगे। इस तरह आप गेट के तोड़ के या अंदर तो दाखिल नहीं सकते ना, ये सीएम हाउस है। नहीं कर रहे, हम सिर्फ उनको कह रहे हैं कि बाहर आके हमारे मुतालबात सुने। अभी आपने डॉक्टर वो जो फैसल कामरान है डीआईजी ऑपरेशन, वो कह रहे हैं कि ये पुलिस वाले तो नहीं कर रहे, आप लोगों के हाथ में जो हमारे पास क्या चीज़ है यार, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि आपके पास सुरिंजें और नीडल्स हैं। इस बात की गवाह है कि ये पुलिस वालों ने मेरे बाल खींचे हैं, मुझे वहाँ से घसीटते हुए लेके आए, मेरा गला दबाया और मुझे नेल्स मारे हैं। ये पुलिस गवाह है इस चीज़ की। तरीके से खड़ी होती है, हम लोग 20 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं, पूरा तरीके से मौजूद है। और मैं सिर्फ मेल से इतना कह रही थी कि मुझे हाथ ना लगाए। फीमेल पुलिस ने जानबूझ के मेरे बाल खींचे हैं, सिर्फ इतनी सी बात है कि मैं कह रही थी मुझे हाथ ना लगाए। हाथ ना लगाए। और ये खवातीन के साथ वीडियो बना रही थी, वीडियो बनाने को रोकने के लिए उन्होंने कहा गला दबाया और मोबाइल खींचा और बाल खींचे हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ये अब पीछे हम जो बात कर रहे थे ग्रैंड हेल्थ अलायंस की क़यादत और यहाँ पर सदर हैं YDA के डॉक्टर शुएब न्याजी, वो मौजूद हैं। डॉक्टर शुएब न्याजी, कितने लोग गिरफ्तार हैं आपके अभी तक? सर हमारे 15 से 20 लोग गिरफ्तार हैं। मैंने आधे घंटे का अल्टीमेटम दिया है, अगर गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते तो मैं इमरजेंसी से उठाने लगा। क्या करेंगे? पूरे पंजाब के इमरजेंसी से हम ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक कर देंगे? लेकिन अभी तो यहाँ सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर दिया ना, ये सामने सीएम हाउस है। मैं किसी सीएम हाउस को नहीं मानता, लेकिन सीएम है वो पंजाब की 12 करोड़ आवाम की। कहाँ है सीएम? आपको नजर आ रही है कहीं सीएम? कहीं नहीं है सीएम। सीएम सिर्फ ऐवानों में है। फैसल कामरान कह रहे हैं कि आपके लोगों के पास सुरिंजें हैं, नीडल्स हैं जो पुलिस वालों को मार रहे हैं। आप सब प्रूव कर दें हम इधर। मैं जुबान से कहता हूँ नहीं है। उनके लोग जख्मी हैं, हमारे भी जख्मी हैं सर, फिर किसकी बात मानी जाएगी? सर हमारे पास वीडियो हम इनके साथ ताउन कर रहे हैं। पहली बात, हम पुरअमन शहरी हैं, हमारा मकसद कोई पुलिस के साथ लड़ना नहीं है। एक तो स्टेट को वैसे वॉर का खतरा है और उसके बाद हमने यहाँ सिक्योरिटी रिस्क पैदा कर दिया, तो निजाम कैसे चलेगा? इस पुलिस ने तो उसको भी रुकना है, अगर बाहर से कोई अटैक होता है तो इन्होंने उसका भी मुकाबला करना है। इनसे निजाम चलता नहीं, दूसरा ही चलाना भी नहीं चाहते। अच्छे भले चलते हॉस्पिटल इन्होंने बंद किए हैं। इनको किसने कहा था मरियम नवाज की तस्वीरें लगाएं? आपको इतराज मरियम नवाज की तस्वीरों पर है? हमें उस हर पॉलिसी पे इतराज है जिससे ठेकेदार हॉस्पिटल का मालिक बनेगा। वो अब आपसे एंगेज करना चाहते हैं, अगर बात कर रहे हैं तो बात करें। डीआईजी खुद मौजूद है, आप उनसे बात कीजिए। डॉक्टर शुएब न्याजी जो YDA के प्रेसिडेंट हैं वो ऊपर मौजूद है, उनको खुद एंगेज करने के लिए फैसल कामरान आए हैं जो उनसे बात करना चाहते हैं। इस वक्त ये गुफ्तगू जारी है। आधे घंटे का अल्टीमेटम डॉक्टर शुएब न्याजी ने दिया है।
और वो ये कह रहे हैं कि अगर आधे घंटे में मेरे लोगों को आपने रिहा नहीं किया, जो यहाँ से आपने 2 वैन देखी भर के गई हैं, तो हम एमरजेंसी से तमाम डॉक्टर्स के निकलने की कॉल दे देंगे पूरे पंजाब से। यहाँ डॉक्टर फैसल कामरान, जो उनका ये मौक़िफ़ है कि पुलिस वालों को मारने के लिए नीडल्स हैं और उनको अटैक किया जा रहा है। क्या हुआ? ये जो प्राइवेट बंदा लेके आए हैं, उसने पुलिस वालों को ऑर्डर किया है कि आप और इनके दुपट्टों पे हाथ डालो। ये तो पुलिस वाले हैं सारे, प्राइवेट कहाँ हैं? इन्होंने नहीं खींचे, उस बंदे ने फिर खुद हाथ डाला है औरत पे और उसका ब्लाउज खींचा है, वहाँ से ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है। नहीं, ये तो सारे पुलिस वाले हैं। निकला है, एक पुलिस वालों ने उसको प्रोटेक्शन दी है, सारे लेके गए हैं उसको बाहर। कोई वीडियो है आपके पास, कोई सबूत? मैं सर सबूत सारे दूंगा, हमारे पास वीडियो मौजूद है, मैं आपको वीडियो दूंगा। और फिर इन्होंने मुझ पे तशद्दुद किया। इसको नॉमिनेट करें, ये कौन है? ये इधर क्या कर रहा है बगैर यूनिफॉर्म के? ये आदमी कौन है सर? आपने हमें तो निकाल दिया कि वो बात कर रही है, तो प्राइवेट आदमी है ना। जका साहब, एसएचओ साहब, ये साहब आपके साथ हैं? नहीं, फोर्स के आदमी हैं, फोर्स के, बगैर यूनिफॉर्म के। सॉरी, बगैर यूनिफॉर्म के भी ड्यूटी है। और ये साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये फोर्स के आदमी। हम कोशिश करते हैं कि फैसल कामरान साहब जो इंगेज कर रहे हैं वो आएँ, तो उनसे इस बारे में सवाल किया जाए। सर पुलिस वाले मुझे कह रहे थे। क्या कह रही हैं आप? वो कह रहे हैं कि बगैर यूनिफॉर्म के हमारे लोग हैं। नहीं, जो लोग बगैर यूनिफॉर्म के औरतों को आके जबरदस्ती धक्के दिए हैं, उनके सरों से दुपट्टे खींचे हैं। ये लोग इनको वर्दी वाले जो वर्दी पर, ये आपके बाजू पे किस तरह लगा? क्या लगा आपके बाजू पे? जो इसको बता रहे आस्ता आस्ता बाहर निकाल रहे हैं, इसको इधर करें, इसको हमारे हवाले करें, हम पूछे कौन है ये? डीआईजी बात कर रहे हैं शुएब नियाज़ी से, उनसे ये सवाल करते हैं। नहीं है, आप ये देखिए, वो आस्ता आस्ता भाग रहे हैं, छुप रहा है, आस्ता आस्ता छुप रहा है, वो देखो, वो निकल रहा है, इसको निकालो बाहर, निकालो। ये पुलिस वाला नहीं है, वो पुलिस वाला नहीं है, उसको बाहर निकालो। वो कह रहे हैं हमारा बंदा है, वो नहीं, आपका बंदा है। डॉक्टर शुएब नियाज़ी को फैसल कामरान मूव कर रहे हैं इस वक्त, और वो अपने साथ लेकर जा रहे हैं। और ये सब लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। मुज़ाकरात हैं, मुज़ाकरात, गिरफ्तारी तो नहीं है। ये डॉक्टर शुएब नियाज़ी की गिरफ्तारी है, ये मुज़ाकरात हैं। एसपी काजी अली, आपके साथ यूनिफॉर्म के बगैर भी लोग मौजूद हैं? हाँ जी, आप सिविल कपड़ों में भी लोग हैं यहाँ पे। ये जी इस वक्त जो डॉक्टर शुएब नियाज़ी के साथ डीआईजी ऑपरेशन इंगेज कर रहे थे, अब उन्हें मूव किया गया है। और पुलिस का ये मौक़िफ़ है कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसलिए यहाँ से उन्हें मूव कर रहे हैं। गिरफ्तारी है। मूव कर दिया गया जी यहाँ से। पुलिस की एक बड़ी तादाद मौजूद है, जिसके ऊपर जो मुजाहिरीन है उनका ये इल्ज़ाम है कि यहाँ पर एक तो मैन हैंडल किया जा रहा है, दूसरा सिविल कपड़ों में लोग मौजूद हैं। क्या हुआ? डॉक्टर सलमान को काफी तशद्दुद का सामना करना पड़ा, उनको बहुत मारा इन्होंने। कहाँ है वो? डॉक्टर सलमान को शायद वो अपनी वैन में बिठा के ले गए। अच्छा। डॉक्टर मुदस्सर नवाज अशरफी भी नहीं मिल रहे। वो भी नहीं मिल रहे, गिरफ्तार हो गए हैं। पता नहीं उनका कहीं आता, पता नहीं है। वो उनको उठा के, पहले उनको एक दफा पुलिस ने उठा के वैन में भी डाला है, उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा। आप कहाँ से हैं? मैं सर्विसेज हॉस्पिटल से। और क्या पैरामेडिक्स में किसमें? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, क्या नाम है? डॉक्टर वहाब मेरा नाम है। डॉक्टर वहाब आपका नाम है। तो अब ये तो अगर आप मूव करेंगे सीएम की तरफ जाएंगे तो फिर तो सिक्योरिटी रिस्क पैदा होगा। अभी पता नहीं। अब वो देखिए जी, डॉक्टर शुएब नियाज़ी भाग गए हैं। मुमकिन तौर पर गिरफ्तारी की कोशिश थी, जिसमें डॉक्टर शुएब नियाज़ी निकले हैं और वो यहाँ से भाग के चले गए हैं। क्या डॉक्टर शुएब नियाज़ी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? ये उनसे आपकी गिरफ्तारी की कोशिश की गई? मैंने अपने बंदे छुड़वाने हैं। ठीक है, एक मिनट बात करने दे। मैं मोब से अपील करता हूँ, आप रिलैक्स रहें। आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई है? नहीं, ये क्लियर कर दें। कोशिश की गई है, गाड़ी के अंदर भी बिठाने की कोशिश की गई है, वो ऑन कैमरा है।
खुद जा रहे सुन लेना, इनको बिठाओ। आपके लोग तो आपकी नहीं सुन रहे। अब मामला ये है कि यहाँ पर मॉब इतना चार्ज है कि वो डॉक्टर शुएब नियाज़ी की बात भी नहीं सुन रहे। ये मैंने अंदर जाने की कोशिश की है और वो हम पर भी हटाकर और पीछे धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इनसे इंगेज कर रहे थे डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान जो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर शुएब नियाज़ी ने बात करते हुए बताया है कि उन्हें गाड़ी में बैठाने की भी कोशिश की गई, लेकिन मैंने अपने लोगों को छुड़वाना है, मुझे बात करनी पड़ेगी इनसे। अब क्या वाकई निकलते हैं, बात करते हैं या गिरफ्तार होते हैं, ये आपको दिखाते हैं। आपकी फैसल कामरान साहब से क्या बात हुई है? प्लीज, उन्होंने कहा आप आ जाए, हम आपके बंदे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आप तो कह रहे हैं आपको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। जब वो खुद डीआईजी मौजूद नहीं थे तो वो आए हैं, उन्होंने उनको कहा है कि इनको छोड़ दें। ठीक है। हमारा मकसद ये नहीं है पंजाब पुलिस से लड़ना, हमारा मकसद बड़ा बुलंद है। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं और ये जो मॉब है, ये मॉब तो आपकी नहीं सुन रहा। मुझे ये कह रहे हैं कि आपको गिरफ्तार कर लेंगे। मैंने इनको यकीन दिलाया कि ऐसी कोई बात नहीं है। रिलैक्स, सारे बात करें, उनको मौके पूरा देने देना, फिर आप ले जाइएगा। क्योंकि ये तमाम लोग वो लोग हैं जो 23 दिन से मेरे साथ बैठे हुए हैं। इनकी इतनी मोहब्बत है कि मुझे अकेला नहीं जाने दे रहे। मैंने इनको कहा है कि हम लोग अगर अपने भाइयों की खातिर अरेस्ट भी हो जाए, कोई ऐसी बात नहीं। बात करने के लिए कहाँ जा रहे हैं आप? जो हमारे गाड़ी में दोस्त बैठे हुए हैं जिनको प्रिजन वैन में बिठाया हुआ है, ठीक है, वो कह रहे हैं कि आप आ जाएं, आप जुबान दें कि अमन अमान नहीं होगा मसला, तो हम उनको रिलीज कर देते हैं। तो वो मेरी बात सुन लेना, एक बात करने। आप लोग ऐसे ना करें, मैं वापस चला जाऊँगा। मेरा बुर्का उन्होंने आईजी ने हाथ उठा डाला है। आप नहीं जाएंगे, कोई करंदा और जाएगा। आपके लोग तो आपकी नहीं सुन रहे। डॉक्टर शुएब नियाज़ी खुद एंगेज करना चाह रहे हैं और वो कहते हैं कि मुझे अपने लोगों को छुड़वाना है, लेकिन जो उनके यहाँ पर लोग हैं जो भी गिरफ्तार नहीं हुए या एहतजाज कर रहे हैं, वो नहीं जाने दे रहे। वो कह रहे हैं कि यहीं बैठ जाएं और गाड़ी जहाँ पर आपने जाकर बात करनी है उन्हें इस तरफ बुला लें। इस वक्त ये जितने इनके लोग हैं, अपने लोग ही डॉक्टर शुएब नियाज़ी को ना निकलने दे रहे हैं, ना पुलिस से इंगेज करने दे रहे हैं, ना बात करने दे रहे हैं। इस तरह तो फिर मामला मेरा ख्याल है सेटल भी नहीं हो पाएगा, हल भी नहीं निकलेगा। इस वक्त कंप्लीट मॉल रोड जो है वो दोनों एंड से आप देख सकते हैं कि कोई ट्रैफिक नहीं है, बंद है, क्योंकि इस तरफ डॉक्टर्स बैठे हैं, सीएम ऑफिस है, साथ गवर्नर हाउस है, साथ टीम्स का स्टे है यहाँ पर। पीएसएल लाहौर आ चुका हुआ है, टीम्स लाहौर आ चुकी हुई हैं और ये बिल्कुल साथ सारा मामला है जिसमें यहाँ पर बाहर ये सारा तमाशा लगा हुआ है। आप जाने दें, उन्हें बात तो करने दें कम से कम। देखिए ये लोग फैसल जाएंगे, बात होगी तो कोई हल निकलेगा तो ना। कोई नहीं, हम भी साथ ही जाएंगे। मैं वाईडीएफ सरगुजा का सदर हूं, हम भी साथ जाएंगे, सारे से दूर साथ जाएंगे और हम इमरजेंसी बंद करनी पड़े हम करेंगे। 1200 लोग साथ जाएंगे तो क्या बात होगी? बात तो एक बंदे ने करनी है ना। बात की सुने, इन्होंने एक बंदों को गिरफ्तार किया, हम लोग आगे जाके बैठे गाड़ी के, हम लोगों ने आगे जान दिया। इन्होंने 20 पुलिस वालों ने पकड़ा, हमें मारा, तशद्दुद किया, घसीटा। ठीक है, ये इस तरीके से बात होती है। आपने फिर भी एक नुमाइंदा तो आपने भेजना है ना, अपना एक नुमाइंदा भेजेंगे जो बात करेगा। हमें इनमें बिल्कुल एतबार कोई नहीं है, इतने बेशरम लोग हैं कि ये उनकी जान भी ले सकते हैं। ठीक है, और हम कहते हैं पहले हमारी जान ले, बाकी उनकी जान। जिम्मेदार आदमी है डीआईजी ऑपरेशन फैसल, खुद जबान दे रहे हैं। अब क्या बात कर रहे हैं? डीआईजी ऑपरेशन जबान दे रहे हैं अपनी। देखिए पहले भी ये बात हुई थी कि आप हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें आलोक सड़े सबको उठा लिया गया। पहले भी पूरा लोगों ने बात की, इन्होंने इनके किस बात पे यकीन किया? आप शुएब नियाज़ी को बात करने के लिए नहीं जाने देंगे? हम कहते हैं हमारी लाशों से गुजर के जाएं, हम साथ जाएंगे, फिर हो जाएंगे। हम लोग 1000-2000 लोग आप अपने सदर पे शक कर रहे हैं? हम सदर बिल्कुल शक नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि हम सदर को बचा रहे हैं कि सदर से कुछ होने पहले हम लोग खुद पहले हाजिर हैं। पहले हमारा लोग हाजिर है, फिर सदर का लोग हाजिर है। तो ये आपने मामला अपनी नौकरी का हल करवाना है, आप जान लेने और देने पर आ गए हैं। हम लोग तो अनारकी की सूरत हाल हो जाएगी। हम लोग यहाँ पे उधर इंडिया हमें धमकियां दे रहा है, इधर यहाँ डॉक्टर दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग तो इनसे यहाँ पे पुरअमन मुजाहिदे कर रहे हैं ना। हमारी क्या डिमांड थी? आए आके हमारी बात सुने। उसका हमें ये जसीला दिया गया कि हमारी तो वैन भर के लेकर दिए गई, हमें तशद्दुद किया गया। यहाँ पे भी देख लें आप, लोग कपड़े फटे हुए हैं, किसी के आगे जख्म लगे हुए हैं, किसी को शीशे लगे हुए हैं। यहाँ पर ये इन्होंने हमें दिया है, ये देखे खून कर दिया। क्या हुआ? खून कर दिया यार, ने गिराई है तार ऊपर यार। हम इंडिया के उन्होंने, ये देख लो, हम इंडिया के यार, हम इसी मुल्क के अवाम नहीं है। हम इंडिया के कोई, हम इसी मुल्क के अवाम नहीं है। मैंने तो आज गुल्लू भट्ट देखे हैं, गुल्लू भट्ट। मैंने तो गुल्लू भट्ट का सुना था सर, लेकिन मैंने आज गुल्लू भट्ट देखे हैं। हमने इनसे कहा कि आगे मतलब बात करिए, ये असेंबली हॉल ठेके पे दे दो तो हमें कोई इशू नहीं है, वो भी प्राइवेट कर दे, असेंबली हॉल भी प्राइवेट कर दे। जब उन्होंने अदारे सब प्राइवेट किए हैं तो वो असेंबली हॉल भी कर दे। पीएम जो है ये सीएम हाउस है वो भी ठेके पे दे दे,
वो भी कोई ले लेगा। इधर बहुत ज्यादा लेकिन इस तरह आप मेहरबानी भाई, इस तरह अगर आप सीएम हाउस के गेट से अंदर जाने की कोशिश करेंगे भाई हम तो अंदर नहीं जा रहे थे, उन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया। पहले हमारे आदमियों को बार बार उन्होंने टार्चर किया। उन्होंने यही कह रहे थे सब लोगों को कि भाई हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन मुजाहरा कर रहे हैं, हम कुछ नहीं करेंगे। उधर से लेके हम इधर तक कुछ नहीं किया। ये इधर जब आके उन्होंने लाठीचार्ज किया फिर भी हमने कुछ नहीं किया। हमारे आदमियों को बहुत, दोनों तरफ के लोग जख्मी हैं, पुलिस वालों को भी चोटें लगी। उन्होंने खुद किए हैं। उन्होंने एसपी ने पुलिस वाला अपने आप को खुद क्यों जख्मी करेगा? एसपी ने कहा कि कुछ करो। उस उधर जब औरत गिरी है, हमारी माँ गिरी है, उस वक्त उन्होंने जख्मी खुद किए हैं अपने लोग, पुलिस वाले। हाँ जी खुद किए हैं। हमारे पास किया है, हमने किस चीज के साथ उनको जख्मी कर दिया। के साथ टीम आई बैठी है, बाहर से प्लेयर्स आए हुए हैं, PSL, यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क पैदा हो जाएगा तो हम कर पाएंगे इस सूरत हाल को? इंसान हुकूमत में आ जाए तो ऐसे ही ऐसे थोड़ी कहते हैं भाई, मरियम नवाज ऐसे नहीं कहते भाई। क्या बातें कर रहे हैं आप? सच्ची बातें कर रहे हैं, सच्ची बातें। आप पढ़े लिखे हैं, आप डॉक्टर पढ़े हैं, लिखे हैं। ये कैसी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं यार? पढ़े लिखे लोगों के साथ ऐसा सलूक किया जितनी जाता है। इज्जत आपके घर की खवातीन की है, मेरे घर की खवातीन की है, उतनी उनकी भी है। वो खवातीन है, हमारी बहनों की इज्जत की है। आप उधर थे, हमारी बहनों वाले कपड़े पकड़ के भेजे। जब हमारी बहनों के साथ गलत करते हैं। अरे ये आप पढ़े लिखे लोग हैं, किसी भी खातून के गिरेबान पर हाथ डाला जाए तो वो गलत बात है, चाहे वो यहाँ पर मौजूद एहतजाज करने वाले हो। लेकिन ये जबान, भाईजान मीडिया भी कम्प्रोमाइज है, मीडिया भी कोई चीज सच नहीं चला सकता। इस हुकूमत, इस मुल्क मैं धक्के खा के अगर वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैंने चलाने के लिए नहीं कर रहा, नहीं चलती, चलाने के लिए नहीं कर रहा सच्ची बात नहीं चलती भाई, चलाने के लिए नहीं कर रहा। फीमेल के मुझे कितना सवाब है कि मैं वहाँ धक्के भी खाऊं, पुलिस वाले से लाठी भी खाऊं, आपके धक्के भी खाऊं, मुझे क्या सवाब मिलेगा? हमने आज गवर्नमेंट के खिलाफ कौन बोला है? तो ये क्यों दिखा रहे हैं 45 मिनट का शो? आपको अपनी पूरी स्लॉट क्यों दे रहा हूँ? मामला ये है कि इनके जो मसाइल हैं इतने ज़्यादा डिवाइडेड हैं कि इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि डायरेक्शन कोई नहीं है। डॉक्टर शुएब नियाज़ी अगर बात करके इनके लोगों को रिलीज़ करवाना चाहते हैं तो यही कह रहे हैं कि आप मत जाएं। तो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, इनकी तरफ की बात करते हैं तो लगता है कि शायद हम उस तरफ की बात कर रहे हैं। कोई भी शख्स, खा वो पुलिस वाला हो, वो एहतजाज करने वाला हो, वो किसी भी खातून के गिरेबान पर हाथ डाले, वो इनके साथ आने वाली हों या वो पुलिस ऑफिसर्स हों, ये इजाज़त किसी को नहीं है। मैं इसको सपोर्ट नहीं करूंगा, ना मेरा इदारा करेगा, ना मेरा माइक करेगा। आपकी चॉइस, आप जो मर्जी करें। आप मेरी ज़ात पर इल्ज़ाम लगाएं, किसी पर भी इल्ज़ाम लगाते रहें, लेकिन हर खातून उसका ताल्लुक नून लीग से हो, पीपल्स पार्टी से, PTI से, धरना देने वाले डॉक्टर से हो, किसी से भी हो, उसकी इज्जत बतौर खातून सबसे पहले है। ये मुझे मेरी माँ ने सिखाया है और मैं सारी ज़िंदगी इस पर कारबंद रहूँगा। बाकी आप मेरी ज़ात पर इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, आप लगाइए। मैं 50 मिनट फिर भी इनका मुकदमा दिखा रहा हूँ कि, और मैंने आते प्रोग्राम आपने देखा शुरू हमने कहाँ से किया कि मेल पुलिस एहलकार खवातीन को उठाकर गाड़ियों में डाल रहे हैं। हमने आते ये मुकदमा जो DIG फैसल कामरान है उनके सामने रखा। लेकिन इन लोगों की चॉइस है, आज़ादी इज़हार राय सबको आप इल्ज़ाम लगाना चाहें, हम बड़े खुले दिल से सीने के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लेंगे और मुस्कुराहट के साथ आपको सलाम भी करेंगे। मज़ीद क्या सूरत हाल है आपको दिखाते हैं। पुलिस जो आपके शुएब नियाज़ी हैं उन्हें एंगेज करके ले जा रही है, तो आप लोग ले जाने नहीं दे रहे, बात कैसे होगी? बात कैसे होगी? वो बहाने बना के प्रोपोगंडे करके लेके जा रही है। अगर उन्होंने कोई बात करनी है तो एक एक करके बात कर लेना बहन, एक करके बात करेंगे तो आवाज आएगी। एक बात करेगा और मजबूत बात करेगा। एक माँ से बैठे हैं तब हमारे साथ मुज़ाकरात क्यों नहीं किए इन्होंने? शुएब नियाज़ी जाना चाह रहे हैं ना? अब जाना क्यों जा रहे हैं? वो उनको वैसे ही लेके जा रहे हैं, जानबूझ के लेके जा रहे हैं। आपको अपनी क़यादत पे कोई डाउट है? नहीं, हमें कोई डाउट। तो फिर जाने दें, बात करने दें। पंजाब पुलिस पे डाउट है, लेकिन अपनी क़यादत पे डाउट नहीं। अगर क़यादत पे डाउट होगा तो आगे भी हज़ारों में हमारे साथ एक माह से बैठे हैं ना, पूरा आप कितने लोग हैं? 1000-1200 लोग इस वक्त हैं ना यहाँ पे? सबसे कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? आप एक मिनट मैडम आप बता दें कितने हैं, आप नंबर बताएं। 15,000 लोग हैं। 15,000 लोगों से एक ही वक्त में बात तो नहीं हो सकती। आपको अपना नुमाइंदा ही देना पड़ेगा ना। आप बहन मसला समझ नहीं रही। मुझे एक मिनट बात करें, मेरा एक सवाल ले लें पहले। हमारे सामने यहाँ पे कचहरी लगाई, ठीक है ना? वहाँ पर इस तरह करके हमसे अलग नहीं कर जाके। शुएब नियाज़ी खुद जाना चाह रहे हैं वो अपने लोगों को छुड़वाने के लिए। हम नहीं भेजेंगे, ऐसे तो बंदा किसी
सड़क पे ऐसे तो बंदा किसी मुजरम को नहीं लेकर जाता जैसे वो शुएब नियाज़ी साहब लेकर जाते हैं। वो अकेले गए हैं, पुलिस साथ नहीं थी, हमने रिकॉर्ड किया है, उनसे पूछा है। वो भी इधर ही है, वो भी कह रही है। चार्टर ऑफ डिमांड की कमेटी में कौन कौन है, नाम का लोगों के जो बात करेंगे। बैंक भी शामिल है चार्टर ऑफ डिमांड कमेटी में। आप कहाँ से हैं? मैं उकाड़ा से हूँ। अभी जब शुएब नियाज़ी यहाँ से निकले, हम उनसे बात कर रहे थे, आप साथ थे? हाँ मैं मौजूद हूँ। वो खुद जा रहे हैं, पुलिस वाला साथ था ही नहीं कोई। अभी किया गया था, बाद में मौका दिया कि देखें ये 5 दफा मुज़ाकरा से पीछे हटे हैं, बुलाते हैं फिर दौड़ जाते हैं। अब क्या हल है? अब क्या हल है? एक सिंपल सा फार्मूला है कि इन लोगों का रोजगार बहाल किया जाए, निजकारी का नोटिफिकेशन वापस दिया जाए। जो 1 महीने से माएँ बहनें बेटियाँ इधर सड़कों पे बैठी हुई हैं। और अगर ये नोटिफिकेशन वापस नहीं होता तो फिर क्या करेंगे? हम इंशाल्लाह अपना पूरा रिकॉर्ड एहतजाज करवाते रहेंगे, क्योंकि हमारे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब ये साथ यहाँ पर सिक्योरिटी रिस्क पैदा हुआ है, टीमें आकर बैठी हुई हैं, बाहर से फॉरेनर्स आए हुए हैं, इसको किस तरह से आप देखते हैं? इसका जवाब मैं देता हूँ। देखें, हमने सबसे पहला नारा लगाया पंजाब पुलिस जिंदाबाद। जब पहली रुकावट हमने दूर किया, उन्होंने कहा जी इधर सिक्योरिटी रिस्क है, हमने रोड चेंज किया है। हालांकि कोई भी एहतजाज करने वाला पुलिस के कहने पर रोड चेंज नहीं करता। हमने सिक्योरिटी रिस्क की वजह से दूसरा रोड का रास्ता इख्तियार किया। और मुझे बताए DIG आके कि जब से ये धरना शुरू हुआ है किसी एक दरख्त का एक पत्ता भी टूटा हो, हम उसके जिम्मेदार हैं। हमने ये सवाल DIG से पूछा। फैसल कामरान कहते हैं कि इनकी खवातीन के पास नीडल्स और सुरिंजें हैं जो ये मेरे पुलिस वालों को मार रहे हैं। बिल्कुल जी, अगर मैं DIG साहब, मैं आपको सरेआम कहता हूँ, ये सारे लोग खड़े हैं, इनके बैग की तलाशी लें, जामिया तलाशी लें। अगर एक भी सिरिंज निकलेगी हम धरना खत्म करके चले जाएंगे। अगर ना निकली तो आप अपनी CM साहबा को इधर चौक में लेके आएंगे और हमारे मुतालबात पूरे करेंगे। वो चैलेंज दे रहे हैं उनको, चैलेंज दे रहे हैं, हम धरना खत्म कर देंगे कुछ सिरिंज निकले। हमारी खवातीन की गर्दनें देखें, हमारी खवातीन की गर्दनें देखें। डॉक्टर माहम हमारी मोहतरम लोधरा से आई हैं, उनकी गर्दन देखें जिस तरह किसी दरिंदे ने नोची हो। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं हमारी डॉक्टर साहब की। क्या फैसला किया आपने? मैं अब इन लोग को मैंने कहा है कि लीडर की बात माने, इंशाल्लाह कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे अगर अरेस्ट कर भी लेते हैं तो पूरा पंजाब एक कॉल का मुंतज़िर खड़ा है। मैं अपने बंदे छुड़वाने जा रहा हूँ इंशाल्लाह। आपको क्या गारंटी दी है फैसल कामरान साहब ने? उन्होंने कहा है कि हम 10 मिनटों के अंदर आपके बंदे रिलीज कर देते हैं। आप बिल्कुल पुरअमन मार्च करें, आपको नहीं रोका जाएगा। आप खुद चाहते हैं कि आप जाकर बात कर लें और अपने लोगों को छुड़वा लें? जी बिल्कुल। तो आपके लोग ये बात क्यों नहीं मान रहे? वो उनको ये है कि पंजाब पुलिस आपके खिलाफ जो है धोखाधड़ी करेगी, आपको भी अरेस्ट कर लीजिएगा। मैंने उनको समझा दिया है, तमाम लोग कन्विंस हैं। आप लोग तो बहन आप कन्विंस हैं? सर हमें ट्रस्ट नहीं है, हम एक माह बाजी, आपने कौन सी बात करनी? मैंने आपको क्या कहा? दोबारा बात नहीं होगी बस। अब आप जा रहे हैं पुलिस एंगेज करने के लिए। वो यहाँ से निकलना चाह रहे थे लेकिन उनके लोग उन्हें नहीं जाने दे रहे थे। क्या बात हुई और आपने क्या ऑफर किया कि मैं आपके लोग छोड़ रहा हूँ? मुकम्मल तौर पे जो इनके साथ ताउन करेंगे, मुज़ाकरात। शुएब नियाज़ी साहब हमारे साथ जब भी बात करते हैं इट्स ऑलवेज डिफरेंट। जब वो लोगों में जाते हैं तो वहाँ पे वो बिल्कुल अपनी बातों से फिर जाते हैं। दिस इज़ माय एक्सपीरियंस। इतने दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं कि पढ़े लिखे लोग हैं इनके, शुएब नियाज़ी साहब के पीछे जितने डॉक्टर्स आए हैं एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग हैं, स्पेशलिस्ट हैं, और बहुत सारी बीच में जो लेडी हेल्थ वर्कर और जितना GHA के लोग हैं, हम इनसे बात करते हैं। हमारे साथ वो मुज़ाकरात बिल्कुल मानते हैं, हमारी चीज़ें जो वह हैं बिल्कुल वैलिड मान के उन्होंने कहा कि आप हमारे बंदे अगर हमें दे दें तो हम उनको, हम यहाँ से चले जाएंगे, सारे यहाँ से चले। ऑफर किया बिल्कुल ऑफर किया। उधर जब एक सियासत चमकानी हो लोगों ने, जब लोगों के बीच में खड़े होते हैं तो फिर एकदम वो कहते हैं कि फैसल कामरान ने मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की, गाड़ी में बैठाने की कोशिश की ज़बरदस्ती। सर आप खुद वहाँ पे मौजूद थे, हमने किसी को गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। शुएब नियाज़ी को गिरफ्तार करके हमने क्या खराबी करनी है? ठीक है, हमने सिर्फ जब ये गेट तोड़ने पे आए, गेट के ऊपर से लांगने की वीडियोस हैं। मैं वो बात नहीं करूँगा जिसका कोई सबूत नहीं। मैं आपको तस्वीर भी देता हूँ जहाँ पे मेरे लड़के ज़ख्मी हैं, जहाँ पे इनकी सिरिंजों के निशान हैं। आप जाहिद इंचार्ज से पूछ लें, मेरे SHO से पूछ लें, इनके बाजू देख लें जहाँ पे, तो देखे भी हैं मैंने। ठीक है, आपने बाजू देखे हैं कि ये सिरिंजों से ये खवातीन जो आगे खवातीन को आगे मूव करते हैं, पीछे मर्द। आप क्या समझ रहे हैं कि वजह जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो डॉक्टर शुएब नियाज़ी या GHA की सियासत है, या ये लोग खुद भी नहीं जाना चाह रहे? क्योंकि जब शुएब नियाज़ी यहाँ से निकले आपसे बात करके तो इन लोगों ने उन्हें रोक लिया कि आपको नहीं जाने देंगे। देखिए, अगर एक लीडर वीक होगा ना, जो अपनी बात नहीं मनवा सकता, तो मेरे ख्याल में उसको कोई हक नहीं है कि वो लोगों को रिप्रेजेंट करे। अगर ये मॉब उसके कंट्रोल में नहीं है तो ये बिल्कुल एक ऐसा मॉब है जो कोई खराबी कर सकता है। राइट नाउ रेड जोन में मौजूद है, यहाँ से टीमों की मूवमेंट भी होनी है। रेड जोन के अंदर
अगर ये आप कहते हैं GOR का हमने गेट तोड़ के कोई स्टेट फतह करनी है तो इसकी तो इजाज़त स्टेट नहीं देगी। आपका अब बात उनसे कहीं उनके लोग छोड़े हैं आप, या नहीं? कितना नंबर के जो गिरफ्तार किए हैं यहाँ से मूव किया है जिन्हें वैन में बिठा के? गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन है कि हमने ये हमारे शहरी हैं इनके साथ मैक्सिमम सब्र व तहम्मुल का भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना है। गवर्नमेंट ने कहा है कि आप इनके बंदे कस्टडी में कोई ना रखें और अभी इस वक्त हम कोई कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर इस वक्त नहीं कर। ठीक है, मुझे लास्टली ये बता दें, जब आप डॉक्टर शुएब नियाज़ी से एंगेज भी कर रहे थे वहाँ पर इनके लोग ये इल्ज़ाम लगा रहे थे कि आपके ऐसे लोग भी हैं जो सिविल कपड़ों में, यूनिफॉर्म में नहीं है। आपके जाहिद साहब जिनका आप नाम ले रहे हैं, मैं उस वक्त उनसे पूछा भी, वो कह रहे हैं हमारे ही कुछ लोग हैं लेकिन ये यूनिफॉर्म में नहीं है। ये मेरे पास ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। वो ये एडमिट कर रहे हैं कि हमारे लोग हैं। इंचार्ज DIB जो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस ब्रांच का, वो बिल्कुल यूनिफॉर्म में नहीं होता और वो अभी दूसरी दफ़ा कपड़े बदल के आया है। उसकी फटी हुई शर्ट आपने देखी होगी जो ये खवातीन और DIB की फोर्स भी जो है वो सिविल कपड़ों में है उनके लोग। वो DIB की फोर्स हर थाने में 1 या 2 सिपाही होते हैं। इस जगह पे भी 1-2 बंदे इस तरह के, बाकी सारे शरपसंद अनासर जितने थे जहाँ खराबी करने वाले। शुएब नियाज़ी बात करने की कोशिश करते हैं, हम उससे ज़्यादा वेलकमिंग है। बात करें, तय करें, पुरअमन रहें। यहाँ पे जितनी देर करना है, 1 घंटा करना है, 3 घंटे करना है, बैठे रहें यहाँ पे, लेकिन सरकारी इमलाक को नुकसान। लास्टली ये बता दें कि अभी आप बात भी कर रहे थे, क्या इंस्ट्रक्शंस आई हैं कि इन्हें मूव करें, पुश बैक करें, या बस ये बैठे रहें और आप भी यहाँ पे रहें? हमें पहले भी ये डायरेक्शन थी कि बिल्कुल इनके साथ सख्ती नहीं करनी। ये बैठ के पुरअमन एहतजाज करते हैं, करता रहने दें, ये हमारे लोग हैं। ये बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन थी। लेकिन जिस वक्त ये सरकारी इमलाक तोड़ेंगे, ये यहाँ से गेट फैलाएंगे, ये यहाँ से गेट तोड़ने की कोशिश करेंगे, ये मेरे SP की वर्दी फाड़ेंगे, ये लोगों को ज़ख्मी करना शुरू हो जाएंगे, तो मैंने सिर्फ इनको पुश बैक करने के लिए कि वो चंद शरपसंद अनासिर उनको लेके हम एक साइड पे ले जाएं। अभी ये जो वीडियो रिकॉर्ड आप कह रहे हैं, ये आपको कोई ऑफिसर कुछ दिखा सकते हैं ताकि जो आप बात कर रहे हैं ये साथ इसकी वीडियोस भी, जो गेट की या SP के कपड़े फाड़ने की, वर्दी फाड़ने की? आपने वीडियो नहीं बनाई कि जहाँ पे वो गेट के ऊपर चढ़ के 2 बंदे गेट के ऊपर चढ़े हुए? आपके पास वो वीडियो है ना? वो क्या अटेम्प्ट है कि आप इसके उस तरफ चले जाएं? ठीक है, गेट फैलाने की भी कोशिश की, गेट तोड़ने की भी कोशिश। थैंक यू वेरी मच जी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान जो डॉक्टर शुएब नियाज़ी से एंगेज भी खुद कर रहे थे, आपने उनकी बात भी सुन ली। डॉक्टर शुएब नियाज़ी की तरफ से जो कहा गया आपने वो बात भी सुनी है। अब वो लोग जो गेट के उधर सामने मौजूद हैं उनसे भी बात करते हैं और आपको उनकी जो कहानी है वो भी सुनाते हैं। वहाँ बातचीत करने के बाद अब डॉक्टर शुएब नियाज़ी आए हैं और इस तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर इनकी खवातीन मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, और उनसे ये बात करेंगे। हमें धक्के दिए, हमें मारा सबने, ये देखिए हमारी खून की अलामत है, हमारे ऊपर डंडे बरसाए, हमारे कपड़े वगैरह फाड़े हैं सारे, ये देखिए ये सब डॉक्टरों का खून नहीं बहा, ये कौम का खून बहाया गया। इन्होंने हमारे बाल खींचे हैं, इन्होंने हमारे बाल खींच के हमें सड़कों पे रोला ना, हमें जलील किया। ये भी जलील होंगे इंशाल्लाह। क्यों नुमाइंदे बने हुए हैं ये मजहब नवाज शरीफ के? हमारा जुर्म क्या है? हम अपनी रोजी रोटी के लिए यहाँ आए हैं, हम पुलिस के खिलाफ तो नहीं थे। इनका तशद्दुद का हमारे पे क्या कहते हैं कि आप खवातीन तशद्दुद कर रही हैं, सुरिंजें मार रही हैं और पिन्स मार रही हैं पुलिस वालों को। कोई ऐसा दिखाए मुझे, दिखाए, हम तो आपको दिखाते हैं जो तकलीफ हमें पहुंची है। हमारे ऊपर जो उन्होंने डंडे बरसाए हैं, चोटें लगाई हैं, ये देखें, ये मारा उसने डंडा रख के मेरे पाँव की हड्डी तोड़ दी है। आपके वो डॉक्टर शुएब नियाज़ी एंगेज कर रहे हैं उनके साथ और आपके लोगों को छुड़वाने के लिए। अब आप पीछे हटेंगे, वापस जाकर चेयरिंग क्रॉस बैठेंगे, यहाँ बैठना है, क्या करेंगे? जो डॉक्टर साहब का हुक्म होगा हमने वही करना है। डॉक्टर साहब ने कहा यही बैठो तो हम यही बैठेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। ये खवातीन मौजूद हैं और अब इस तरफ पीछे पुलिस है जो यहाँ पर मौजूद है, इनको धकेला पीछे की तरफ, और यहाँ पर उस तरफ सामने खड़े थे डॉक्टर शुएब नियाज़ी जहाँ पर उनसे पुलिस ने एंगेज किया है। कुछ लोग अभी भी CM गेट के सामने मौजूद हैं। एक पुलिस की लेयर यहाँ मौजूद है जिसमें इस तरफ DIG ऑपरेशन भी हैं, इनके SP साहिबान भी हैं, और एक वो GOR का गेट है जिसके सामने खवातीन की जो तादाद है वो ज़्यादा नज़र आ रही है। पुलिस की तरफ से जो 12 दफ़ा कहा गया वो ये था कि ये खवातीन को एज अ शील्ड यूज़ करते हैं और उन्हें आगे लेके जाते हैं, और ये हमने देखा भी है कि यहाँ पर मर्दों से ज़्यादा खवातीन की तादाद यहाँ बहरहाल मौजूद है। जो चार्ज ज़्यादा हैं, अग्रेसिव ज़्यादा हैं, मर्द भी हैं लेकिन खवातीन की तादाद बहरहाल ज़्यादा है। अब ये इस तरफ जो खवातीन खड़ी हैं सारी, और सामने CM हाउस का गेट है, CM ऑफिस का, जिस तरफ ये अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। नारेबाजी भी यहाँ पर की जा रही है और आप देख सकते हैं कि पुलिस ने सामने एक सिक्योरिटी हिसार बनाया हुआ है जिसे क्रॉस करके ये खवातीन आगे नहीं जा सकती। इनसे अगर हम बात कर सकें, कौन लीड कर रहा है यहाँ पे आपको? कौन लीड कर रहा है यहाँ पे? सारे लीडर हैं। यहाँ सभी लीडर हैं, बिल्कुल ठीक है।
और अब वापस जाएंगे, क्या करेंगे? हम लोग वापस नहीं जाएंगे। हम लोग हमारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, कितने दूर से हम लोग आए हैं, कभी सोचा भूखे प्यासे हैं। कहाँ से आए आप? हम नारवाल शकरगढ़ से आए हैं, तहसील शकरगढ़ से, जिला नारवाल से। ठीक है। सुबह 6 बजे से निकले होते हैं, रोजाना तीसरी बार इधर आ गए। क्या आज आपको क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आपने सीएम हाउस के अंदर जाना है? हमारे साथ कोई बाहर निकल के बात तो करे, जब तालियों की जरूरत होती है तब हमें बुला लेती है, जब कोई कहीं हंगामी हालात होते हैं हमें बुला लेती है, वहाँ हम लोग चले जाते हैं। और इसको शर्म नहीं आती, इसको या हमें मार दे, नहीं, हमें मार दे तो हम जान छोड़ देंगे। आप मरियम नवाज से किसी इवेंट पर गई थी, आपको लेकर गए सरकारी हॉस्पिटल से? एक दफा जहाँ भी उसने आना होता है, जो जब महकमा सेहत उधर पहुँच जाए तालियों के लिए, इसको शर्म नहीं आती? अब कौन तालियां बजाएगा जब महकमा सेहत ही नहीं रहेगा? इतना जुल्म हमारे साथ। वो तो कहती हैं कि मैं पूरे पंजाब की खवातीन की हिफाजत करने वाली हूँ। क्या कर रही है? देखो आवाम की तरफ। वो पुलिस एहलकार को खवातीन ने घेर लिया है। देखो वो तो सही बाइक क्या पे पुलिस कर वाला रही आया है। ये कैसी माँ है हमारी, जो जिसने छत भी नहीं हमारे पास रहने दिया, वो हॉस्पिटल भी छीन ले, क्या हाल हमारा कर दिया। हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, 27 साल मेरी सर्विस है, क्या करें, किधर जाएं बताएं? मरियम बीबी कहती हैं कि पंजाब की किसी खातून पर कोई हाथ डालेगा तो उसको मरियम का सामना कर। देख क्या बाहर आके देख। ऐसे तो नहीं कहते माँ जी। तो क्या कहें बताओ? माएँ तो तरबियत करने वाली गाली नहीं दे। इधर देखो पुलिस की तरफ किस तरह औरतों को मारा। ये भी तो खवातीन है ना, इन पर भी तो आप लोग हमला कर रहे हैं। क्यों, कैसे हमला कर रहे हैं? वो बदतमीजी कर रहे हैं, वो बदतमीजी हमारे साथ कर रहे हैं। जो पुलिस के ऊपर अटैक हो रहा है वो कौन कर रहे हैं? पुलिस वाले कहते हैं कि आपके पास सुरेंगे हैं जो आप मार रहे हैं। एक एक करके ना, एक एक करके। हमारे पास कुछ भी नहीं, इतना झूठ मत बोले। हमारे सामान, हमारे पास कोई खुदा वाली चीज नहीं सिवाय पानी की बोतल। आप कितनी उम्र है? मेरी 43-44 साल। आपकी जितनी धूप में आपकी तबीयत मुझे लग रहा है खराब हो जाएगी। खराब नहीं, मर गए हम लोग, क्या करें? सबका रोजगार यहाँ पे सारी ज्यादा बेवा है, यतीम बच्चे हैं जिनके, वो कहाँ जाएंगी बताओ? कोई है? ये 10-10 हजार लोगों को दे के कह रही है हमने पंजाब को खुशहाल कर दिया, और पंजाब को खुशहाल कर दिया, क्या खुशहाल कर दिया? क्या करेंगे? अगर आप लोग अच्छा काम करने वाले हैं तो प्राइवेट में भी लोगों ने काम करना ना, वो आपको रख लेंगे। वो हमें नहीं रखेंगे। हम लोग ही काम कर रहे हैं, हम लोगों ने काम की है, इनकी रिपोर्टिंग की है। क्या रिपोर्टिंग में कोई गलती थी? 75 सालों से यही अफसर देख रहे थे वो जहाँ पे हम काम कर रहे थे। 75 साल में सेहत का निज़ाम ठीक है? सेहत का निज़ाम बेहतरीन है। दीदी बताए, सेहत की दवाइयाँ सीएम साहिबा ने पहुँचानी है या एक मिडवाइफ आया ने देनी है? आप ये बता दें। वो कहती हैं दवाइयाँ होती हैं सरकारी अस्पताल में, लोगों को देते नहीं है, उन्हें कहते हैं बाहर से खरीदो। अस्पताल की रिपोर्टिंग कहाँ से आती है? 75 सालों में बच्चे कहाँ पैदा होते रहे हैं, इलाज कहाँ पे होते रहे हैं? मुझे एक चीज़ समझाएं। अगर जो एक सवाल ले लेना, अगर ये प्राइवेटाइज नहीं करते तो निज़ाम ठीक चल रहा है, ऐसे चलने दें। जबरदस्त चल रहा है, 100% चल रहा है, 100% इनको रिपोर्ट मिल रही है। सिर्फ ये बेचने वाले चक्कर में है पाकिस्तान को, इन्होंने तालीम को बेचा, इन्होंने सेहत को बेचा। तो जो डिलीवरी के दौरान माओं की डेथ हो रही है डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से, गफलत की वजह से, दवाइयों की वजह मेरी बात सुने, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं डॉक्टर्स की वजह से हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं डॉक्टरों की वजह से हो रहे हैं। गवर्नमेंट कहती है कि रोड एक्सीडेंट का मरीज जब जाता है, हुकूमत की नालायकी की वजह से हो रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही सेंटर्स पे, इस वजह से डेथ हो रही है। मरियम, मैं आपको एक मिसाल लेता हूँ ना, मरियम बीबी कहती हैं कि मैं मेयो हॉस्पिटल गई, वहाँ पर लोग आए, लोगों ने कहा कि दवाई भी नहीं मिल रही और टेस्ट भी बाहर से करवा रहे हैं। मैडम मेरी बात तो सुन लें। गवर्नमेंट कहती है कि बेसमेंट में 1 अरब की दवाइयाँ पड़ी थी, ये मरियम बीबी कहती हैं। वो 1 अरब की दवाइयाँ मीडिया के सामने लेके आती, एक्सप्लेनेशन मीडिया के सामने दे दी, वो मेडिसिन वो जो गोदाम में थी वो ले आती सामने, वो मीडिया में क्यों नहीं दिया? जो उनका रिजाइन, जो डॉक्टर साहब ने पहले कहा था कि मैं जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती, वो लिख के दे चुके थे। ठीक है, दे चुके थे, तो वो तो हम सामने लेके आए ना। गवर्नमेंट के पास अगर कोई ठोस एविडेंस थी तो फिर मैंने रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर ये अंदर खाने क्यों उनसे माफिया भी मांगते रहे और कहा कि जी हमारे साथ ये आप जो कुछ आपके साथ ज्यादती हो गई है, हम इसके लिए आपसे ये भी तो हल नहीं है ना। एक तरफ हमें इंडिया धमकियां दे रहा है जंग की, हमने यहाँ मैदान जंग बना लिया हुआ है। तो मैदान जंग मेरे भाई हमारी रोजी छीनेंगे, हमें
अपनी हॉस्पिटल चलाने दें। हर जगह पे हम लोग साथ रहे हैं। कोरोना में हम फ्रंट लाइन पे रहे हैं, कोरोना में हम लोग फ्रंट लाइन पे रहे हैं। आप लोग गवाह हैं इस चीज के, ठीक है। डेंगू में हम ले हैं, मीजल हमने किए हैं। हमें आज तक कोरोना की पेमेंट नहीं मिली सर, हमें कोरोना की पेमेंट आज तक नहीं मिली, ठीक है। हमारे अलाउंस नहीं मिले अलाउंस। रोजी रोटी के जरिए है वो भी हमसे छीन रहे हैं। तो हमने कहाँ जाना है? कहाँ से आए आप? मैं लाहौर से ही हूँ। लाहौर से। आप कहाँ से हैं जी? जी सर, मैं ना जिला उकाड़ा से आई हूँ। आप उकाड़ा में सेहत का निज़ाम बिल्कुल 100% ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर सेहत का बजट खत्म कर दें। इस तरफ आ जाएं, इधर आ जाएं। हम मुतमिन हैं, हम अपने काम से मुतमिन हैं। आप तो मुतमिन हैं, लेकिन अवाम मुतमिन नहीं है ना। अवाम भी, एक मिनट बात सुन ले मेरी। देखिए जब एक मिनट अभी एक मिनट देखिए, जब हमें स्किल दी गई है, एक बंदे को डिप्लोमा होल्डर बनाया गया, तो किस लिए स्किल इसलिए दी जाती है कि इस काम में उसको महारत आ गई है। अब वो डिलीवरी कर रही है, तो वो कैसे उसके वो बच्चा की डेथ करेगी? अगर उसको मेडिसिन मिल रही है तो वो कैसे नहीं करेगी? वो हम काम कर रहे हैं, अगर हमें फॉल्ट नजर आता है तो हमारी ट्रेनिंग करवाती। ये तो नहीं था ना कि माएँ बहनें ये बेटियाँ इनको सड़कों पर ले आती। हमसे हम मुतालबा करती हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करती हैं कि हमारे साथ बैठे बातचीत करें, जो कमी बेसी हम उसको दूर करते हैं। तो ये हमारा हक बनता है। ये इतनी जो बातें बिल्कुल ठीक है, गलत है। बिल्कुल ठीक है। ये सूरत हाल है जी। ये गेट अगर आप दिखा सकें कि ये ऑफिस का गेट है। सामने पुलिस 3 लेयर्स में मौजूद है, उस तरफ ख़वातीन भी मौजूद है। ये जो इनकी वर्कर्स हैं ख़वातीन, वो यहाँ बैठी हैं। फैसल अगर आप ये दिखा सकें, ये ख़वातीन यहाँ बैठी हैं, और इसके बाद फिर एक लेयर पुलिस की वो सामने चौक की तरफ है। उस तरफ पुलिस की बड़ी तादाद मौजूद है, और उनके साथ पीछे इनके लोग इंगेज कर रहे हैं। यहाँ पर जो चीज़ हमने देखी है वो मुझे ये महसूस हुआ है कि ये जितने लोग हैं ये इनफरादी तौर पे सब खुद को लीडर समझते हैं, या वो बात चाहते हैं कि हमारा कोई हल निकलना चाहिए हमारे मसले का। ये नहीं मुमकिन उस वक्त तक के जब तक के कोई इंगेजमेंट नहीं की जाएगी। इनकी तरफ से ग्रैंड हेल्थ अलायंस की तरफ से YDA के जो प्रेसिडेंट है डॉक्टर शुएब न्याजी, वो यहाँ पर अभी खड़े थे, इस जगह मौजूद थे। ये दिखाएँ, ये KP का जो बोर्ड लगा है इसके सामने, वो मौजूद थे, और वो यहाँ पर उन्हें DIG फैसल कामरान ने इंगेज किया और लेकर गए, लेकिन इनके अपने ही लोगों ने जाने नहीं दिया, और इस हद तक मजबूर किया कि शुएब न्याजी को वापस आना पड़ा। ये सूरत हाल है। तमाशा लाहौर की सड़कों पर जारी है। हमें भारत आंखें दिखा रहा है, वो हमसे जंग करना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ CM ऑफिस के सामने, ये गवर्नर हाउस के करीब PC जहाँ पर इंटरनेशनल प्लेयर्स आकर स्टे कर रहे हैं, उससे पहले यहाँ पर एक मैदान जंग बना हुआ है, जहाँ हमारे हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिक स्टाफ, डॉक्टर्स और पुलिस आमने सामने हैं। इसका बेहतर हल क्या हो सकता है? अहले इक़्तिदार को ये सोचना चाहिए, और इन लोगों को भी, कि हमें इससे निकलकर अपने मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए सबको काम करना है। और मुल्क के दिफा के लिए जहाँ फोर्सेस काम कर रही होंगी, वहाँ ये डॉक्टर्स भी कर रहे होंगे, ये पैरामेडिक्स भी कर रहे होंगे, अस्पतालों के अंदर ये लोग भी कर रहे होंगे कि ज़ख्मियों को ट्रीट इन्होंने करना है। तमाशा जारी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।